एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ दिस वीक, दैट इज अगस्त मंथ के इस वीक के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि हमारा जो मेथड होता है ये करंट अफेयर्स डिस्कस करने का, वो क्या होता है, क्वेश्चन के साथ हम जितनी भी पहली चीज़ें पढ़ी रहती हैं और प्लस स्टैटिक में जो चीज़ें रहती हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका टाइम बच सके और आप चीज़ों को रिलेट कर सको। तो इसी सीरीज के साथ आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो अगर आपने हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट डिटेल्ड में, ठीक है, डिटेल्ड में अपलोड होता है, वहाँ पे शेयर होता है। तो यहाँ जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे तो नहीं, अगर फेसबुक पे जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या है पेज का नाम? ऑनलाइन कक्षा, ठीक है, ऑनलाइन कक्षा नाम से पेज है ये। आप इस पे आप जुड़ सकते हैं यहाँ से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स हमारा रहता ही रहता है, प्लस साथ में मैथ्स का सीरीज चल रहा है यूपी पीसीएस सीसैट के लिए, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लस स्टैटिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे जो हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होती हैं। और हाँ, अगर ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थॉट आज का क्या है? थॉट बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। थॉट ये है कि आज वही कल है जिस कल का इंतजार आपको कल था, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनसे ज़्यादा मोटिवेशनल इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। इनके अगर चीज़ें इनकी पढ़ लो, एक बुक है स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा स्पिरिट ऑफ इंडिया। इसमें इनके कुछ डायलॉग्स हैं जहाँ जाते थे, इनको स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते थे, वो भी प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चों से इंटरैक्ट करना इनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये मानते थे कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कल का भविष्य होते हैं हमारे। तो ठीक है, तो ये स्पिरिट ऑफ इंडिया में इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो क्वेश्चन आंसरिंग का जो स्टूडेंट्स के साथ प्रोसेस है, वो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर इसमें मेंशन है। तो बड़ी अच्छी बुक है, पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपको ये नॉवल पढ़ के, तो पढ़िएगा जरूर अगर आपके पास टाइम होगा तो। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें 39 मिलियन पीपल में 14 मिलियन पीपल उस कंट्री के क्या कर रहे हैं? भूखमरी से प्रभावित हैं, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम आपको बताना है, तो कंट्री का नाम क्या हो जाएगा? वन एंड द ओनली अफगानिस्तान। क्यों भैया? आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चल रहा है, ठीक है। अशरफ गनी जी कहाँ पे चले गए हैं? सेंट्रल एशियन नेशंस में चले गए हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है इस पे, जरूर जाके देखिएगा। सेंट्रल एशियन नेशन कैसे याद करें यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ पे भैया इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि अगर विमेन मास्क ना पहने, वो बुरखा जो उनका होता है, ठीक है, ब्लैक मास्क टाइप का जो होता है, वो अगर ना पहने तो तालिबान गोली मार दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे डेमोक्रेसी जीरो है, और प्लस वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल चीज़ें जो भी वहाँ पे सब तोड़ फोड़ मचा के रखे हैं ये लोग, ठीक है। या एकदम बिना यूपीएससी क्लियर किए हुए गद्दी पे बैठे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान से आपको याद रखना है क्या? शहतूत डैम, ठीक है, शहतूत डैम आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। प्लस एक और डैम आपको देखने को मिलेगा, सलमा डैम, ठीक है। सलमा डैम, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था? इंडिया ने किया था। ये इंडिया और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप को दर्शाता है। तो सलमा डैम जो है ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हरी नदी के ऊपर ये बना हुआ है, पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और हाँ, श्रीलंका, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है, उसका स्ट्रेट का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट है, ठीक है। और यहीं पे जाफना नाम की एक लोकेशन मिलती है, जाफना नाम की एक जगह मिलती है यहाँ श्रीलंका में ही। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से आपको याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो एलओसी वाला बॉर्डर लाइन जो है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान की
के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, जो इंडिया के साथ शेयर होता है उसको क्या कहते हैं, डूरंड लाइन बोलते हैं। ऐसे ही आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। और भी बहुत सारे लाइन है, जैसे यूएसए और कनाडा के बीच के लाइन को 49 पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच के पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो बहुत सारे अभी आगे मैं रिवीजन करवा दूंगी आपका। अब देख लेते हैं कुछ स्टैटिक और करंट। बेसिकली देखिए हेडक्वार्टर्स की बात आती है तो देखिए वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम। रोम कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर, मैंने देखिए ऑर्गेनाइजेशन पे एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा उसकी डिटेल मैंने एक्चुअली बताए हैं। ईयर, उसके हेड, देखो हेड चेंज होते रहते हैं बट ईयर प्लस कितने मेंबर कंट्रीज हैं प्लस कौन सी रिपोर्ट जारी करता है विद ट्रिक के साथ मैंने बताया उसको, तो वो जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जिसको कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, जिनेवा में देखने को मिलता है। जिनेवा में ही आपको कौन कौन सा हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ जिनेवा में ही मिलता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही आपको देखने को मिलता है। जिनेवा है कहाँ पे, बेसिकली ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, मैड्रिड में देखने को मिलता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। बेल्जियम जो है वो बेनेक्स कंट्रीज में आता है, इसको बेनेक्स कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। बेनेक्स कंट्रीज में एक बेल्जियम हो गया, एक नेदरलैंड हो गया और एक लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है। ये बेसिकली यूरोप की कंट्री है तो इसको भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में आपको देखने को मिलता है। फिर आपको आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। एक आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हेडक्वार्टर लंदन में आपको देखने को मिलता है। उनकटाड का हेडक्वार्टर आपको ये बहुत बार पूछा गया है, उनकटाड का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जिनेवा में आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अपने कुछ स्टैटिक क्वेश्चन में जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1709 में हुआ था। अफगानिस्तान से देखो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आपके वनडे एग्जाम में हो या चाहे स्टेट PSC जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें। अब देखो अफगानिस्तान में कंडीशंस बहुत बुरी चल रही है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो फॉर्मेशन अफगानिस्तान का 1709 में हुआ था। अब रोडवे, एक रोडवे वहां पे बनाई गई है, कौन सी रोडवे, एक वहां पे बनाई गई है जिसका नाम है डेला राम रोड, ठीक है। क्या नाम है, डेला राम रोड, डेला राम जराफ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान, पार्लियामेंट अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, शोरा कहते हैं, ठीक है। और हाँ सॉरी, वहां पे मैंने शरिया कानून, ये लोग चाहते थे शरिया कानून, ठीक है। शरिया और शोरा में डिफरेंस, शरिया वो लॉ होती है एक मुस्लिम कल्चर की, और शोरा जो होता है वो वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो WTO के मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें 164th कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान है। पहले PM अफगानिस्तान के कौन से, क्या नाम है उनका, शीर अहमद, ठीक है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, इनका नाम है मोहम्मद दाऊद खान, ठीक है, मोहम्मद दाऊद खान। अच्छा अभी अफगानिस्तान ने भैया नाम ही चेंज कर दिया अपनी कंट्री का, तो क्या नाम है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इनके कंट्री का जो बदला गया है कंट्री का नाम। तो ये बहुत स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो नया नाम अफगानिस्तान का क्या है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब सलमा डैम अभी बताया था मैंने, क्या है, फ्रेंडशिप डैम है इंडिया और किसके बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके बाद बामियान बुद्धा टेम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, यहीं पे इन्होंने तोड़ के तालिबान वालों ने गिरा दिया था, तो इसका 3D स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है यहाँ पे। अब फिर से इनका तालिबान लोगों का वो आ गया है तो फिर से तोड़ सकते हैं ये लोग, ठीक है। विच एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद, ठीक है, 21st नंबर का काजिंद 21st विल बी कंडक्टेड इन कजाकिस्तान। अभी पूछा गया है ये काजिंद नाम का एक्सरसाइज जो है अभी हाल ही में, ये कौन सा एडिशन था, तो आपको ये याद रखना है, ये 5th एडिशन था। अब कुछ चीजें देख लेते हैं किससे रिलेटेड, एक्सरसाइजेस से, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइजेस वो दिया गया है, कजाकिस्तान से भी आपको चीजें अभी आगे बताएंगे। स्टैटिक करंट में देखिए जायल और बाहर, ये इंडिया इसमें सब में है एक्सरसाइज में, ठीक है, इंडिया और कतर के बीच में होता है। मैडन अल इम अल हिंदी,
जहां पे हिंदी आ जाएगा वहां पे सऊदी अरेबिया आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। क्वेड, क्वेड को मालाबार एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। इसमें 4 कंट्रीज आती हैं बेसिकली, इंडिया, फिर यूएसए, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका आता है जापान, ठीक है, 4 कंट्रीज है। इसको मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट किसके बीच में होता है? डेजर्ट नाइट बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। टाइगर ट्रम्प, ये इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। सूर्य किरण, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन, इसमें भैया इंडिया और कौन आता है? जापान आता है। और जापान से आपको याद रखना है, इसमें बार बार स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जापान जो है कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? तो ये होन्शु आइलैंड पे लोकेटेड है, याद रखिएगा। और जापान के 2 आइलैंड है बेसिकली, 3 आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन होक्काइडो, होक्काइडो, ये होक्काइडो और होन्शु के बीच में एक आपको स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है सुगारू स्ट्रेट। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सुगारू स्ट्रेट इंडिया, होक्काइडो और होन्शु के बीच में देखने को मिलता है। सी कैट एक्सरसाइज जो है ये आपको यूएसए और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो एक्सरसाइज हुआ कहाँ था? ये तो 2 कंट्रीज के बीच में होती है, लेकिन ये एक्सरसाइज बेसिकली हुआ था सिंगापुर में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। इसके बाद संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश और इंडिया के बीच में देखने को आपको मिलता है। अब बात आ जाती है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की कैपिटल जो है क्या है? ये है नूर सुल्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की पहले कैपिटल हुआ करती थी अस्ताना, लेकिन चेंज होके क्या हो गई? नूर सुल्तान हो गई, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको लेक बलकाश देखने को मिलता है, बाद जेसन लेक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई वाटर बॉडी कजाकिस्तान से के पास में लगती है? तो आप ये आंसर दे सकते हैं, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से की बाउंड्री से टच करता है, ठीक है। इसके बाद ये सेंट्रल एशियन नेशंस कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान। कितने कंट्रीज आ गए आपके? 5 कंट्रीज आपके आ गए। और इसको किससे याद रख सकते हो? कट्टू से, ठीक है, KTTU, KKTTU, कट्टू, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है, KKTTU, यहाँ इस उससे आप याद रख सकते हो। और अगर कोई पूछता है कि जो सबसे लंबी बाउंड्री कजाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो ये बेसिकली रशिया हो जाएगी, याद रखिएगा। और यहाँ से कौन कौन सी कंट्रीज का इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन सी शेयर करती है? तो रशिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये सारी कंट्रीज आप तो सेंट्रल एशियन में जान ही जाओगे, ठीक है, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे इससे बाउंड्री शेयर करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसने रेनोवेट किया कॉम्प्लेक्स? कौन से कॉम्प्लेक्स को? जालियांवाला बाग स्मारक, ठीक है, अमृतसर में जो कि लोकेटेड है। आप सबको पता है, आप इन सब चीजों से वाकिफ है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब बेसिकली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है आपको? यहाँ से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। पंजाब जो है, सबसे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। पंजाब जो है, पंजाब में कौन सीएम है? अमरिंदर सिंह, ठीक है, अमरिंदर सिंह सीएम है, लेकिन गवर्नर चेंज हो गए हैं। तो या बीपी सिंह बदनौर लगा के मत आ जाइएगा, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जी हो गए हैं, ठीक है, यहाँ के नए गवर्नर। रॉलेट एक्ट कब आया था भैया? रॉलेट एक्ट ये आया था फरवरी 1919 में आया था। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था इंडिया में पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, जो कि 1917 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद होम रूल, इंडियन होम रूल लीग जो था 1916 में अप्रैल में चलाया गया था बेलगांव में। तो ये इसको लॉन्च किसने किया था? तो ये तिलक जी ने लॉन्च किया था। और वर्ल्ड वाइड इसको और स्प्रेड करने का काम किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने भी किया था इसको, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? तो ये 5 सितंबर 1920 में किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। 1920 से 1922 तक आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। जो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, चौरी चौरा कांड से याद रखना है काकोरी कांड। काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? काकोरी ट्रेन
एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, ठीक है। तो इस यहाँ से आपको ये सब चीजें याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ से, मैप देख लेते हैं किसका, पंजाब का, ठीक है। पंजाब को बेसिकली 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी, इंदस, सतलज, झेलम, ब्यास और रावी, ठीक है। ये सारी जो 5 नदियां हैं, ये यहाँ पे मिठानकोट नाम की जगह पे पांचों का संगम होता है, तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे भटिंडा नाम की जगह भी यहाँ पे देखने को मिलती है, पठानकोट, जो कि लोकेशन इसकी कहाँ पे है देख लीजिए, पठानकोट की लोकेशन यहाँ पे है। पठानकोट अटैक भी हुआ था, आप सब उससे वाकिफ होंगे, ठीक। अब चलते हैं कुछ स्टैटिक और करंट के पॉइंट। फॉर्मेशन कब हुआ था पंजाब का, तो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966, ठीक है। रणजीत सागर डैम जो है ये भी आपको पंजाब में देखने को मिलता है। फेस्टिवल यहाँ का कौन सा है, वैशाखी फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वैशाखी फेस्टिवल यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक डांस यहाँ का गिडा हो जाएगा, ठीक है, गिडा हो जाएगा, बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संजीवनी योजना, ये हरियाणा की योजना है। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम, 1 ब्लॉक ये हरियाणा की स्कीम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम किसकी है, तो ये हो जाएगा भैया किसकी, ये हो जाएगा हमारे यूपी की, ठीक है। अब इसके बाद आई रखवाली ऐप जो है ये किसका है, पंजाब का है। तो यहाँ से ये सारी चीजें याद रखनी, और प्लस एक चीजें और, इलेक्शन कमीशन में अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, सोनू सूद जी, ठीक है, सोनू सूद जी। अभी सोनू सूद जी पे एक और न्यूज है, आगे देख लेंगे। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश का मेंटोर, ठीक है, देश का मेंटोर जिसकी बात हो रही थी, आ गए भैया। देश के मेंटोर कौन है, सोनू सूद जी हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली दिल्ली से रिलेटेड है। ये देखिए न्यूज, दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर के ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट implemented the National Education Policy 2020 NEP 2020 कौन से स्टेट में अभी लागू हुआ है फिलहाल में। तो आपको पहले जानना चाहिए कि पहला, ये तो सेकेंड नंबर का है, सेकेंड स्टेट है ये बेसिकली। तो सेकेंड स्टेट, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश विल बी योर राइट आंसर, ठीक है भैया। एमपी की बात आती है तो एमपी की कैपिटल भोपाल, यूपी की कैपिटल लखनऊ, आप सभी को पता है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में एक जो हिमाचल प्रदेश के अभी फिलहाल ही में गवर्नर नियुक्त हुए हैं, तो इसका नाम आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। कर्नाटका से आपको एक चीजें और याद रखनी है कि हाल ही में यहाँ पे अभी कुछ साइट्स ऐसे थे जिसको प्रोटेक्शन की बात करी गई थी यहाँ के सीएम के द्वारा, ठीक है। ये न्यूज मैंने पढ़ाई हुई है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केम्पेगौड़ा जी का नाम आपने सुना होगा, ये कर्नाटका के संस्थापक थे। तो उनसे रिलेटेड जितनी भी कल्चरल साइट्स हैं तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कहाँ के, कर्नाटका की सरकार के द्वारा। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में। तो के कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो अभी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। कितनी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है बेसिकली, तो आपको याद रखना है टोटल चौथी बार, ये चौथी बार है, टोटल 3 बार आ चुकी है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। विवेक देबरॉय कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रेलवे से रिलेटेड है। यूपीपीएससी का ये क्वेश्चन है, विवेक कमेटी से रिलेटेड मैथ्स का कॉलम में दे देते हैं और क्वेश्चन कि आपको मैच करना है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज है, ध्यान में रखिएगा। विवेक देबरॉय कमेटी जो है रेलवे से रिलेटेड है। हनुमंथा राव कमेटी ये पंचायती राज से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। LM संघवी कमेटी जो है ये पंचायती राज से ये भी रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। सरकारिया कमेटी जो है कौन सी चीज से रिलेटेड है, तो ये यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप की जो से रिलेटेड है सरकारिया कमेटी। ये इस बार के 2020 के पेपर में यूपीपीएससी के प्री वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, पेपर उठा के आप देख सकते हैं। मंडल कमेटी ये आपका रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। किसके रिजर्वेशन से, ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। एक और कमेटी
फ्रेजर कमेटी अगर आपसे पूछी जाए तो किससे रिलेटेड है? ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्चुअल फोटो एग्जीबिशन वाज इनॉग्रेटेड ऑन August 27, 2021 बाय, ठीक है, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में वर्चुअल फोटो एग्जीबिशन का वर्चुअल मोड में इसको कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें कौन कौन से लोग प्रेजेंट थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी लोग यहाँ पे इसके एग्जीबिशन के टाइम पे प्रेजेंट थे। विच कंट्रीज गवर्नमेंट अनाउंस टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज फॉर द पेमेंट इन द आइलैंड नेशन, ठीक है, आइलैंड नेशन की बात हो रही है। कौन से आइलैंड नेशन ने अभी क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज कर दिया है पेमेंट मोड के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्यूबा विल बी द राइट आंसर। अभी क्यूबा में आपको यहाँ से याद रखना है, क्यूबा में हाल ही में एक एल्सा नाम की स्टॉर्म आई थी, एल्सा नाम की स्टॉर्म, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्यूबा से ही रिलेटेड है। जापान की कैपिटल टोक्यो, टोक्यो के ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, ठीक है, तो पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स में हमारे कंट्री की जो रैंक है कौन सी है? 48 है। टोटल 7 मेडल्स हम ओलंपिक्स में हमारे इंडिया की झोली में आया है, ठीक है। और हाँ, जो यहाँ के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका? आप बताओगे कि मैं बताऊं? चलिए आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और वो एक हिंट दे देती हूँ, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है वो, और जैवलिन थ्रो डे भी मनाया जाएगा। कब भैया, कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। अब हर 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, क्योंकि जैवलिन थ्रोअर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। रशिया का कैपिटल मॉस्को। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंदिरा एक्सरसाइज होती है। इंदिरा एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुआ था, तो वो कौन सा एडिशन था ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और रशिया के बीच का जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है? इंदिरा है। और इसका 12th एडिशन वहां के वोल्गोग्राड नाम की जगह पे हुआ था, ठीक है। चलते हैं अपने कुछ क्यूबा को मैप में एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो क्यूबा जो है, देखिए क्यूबा का लोकेशन यहाँ पे है। अब क्यूबा से आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखिए, क्यूबा से ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे हवाना इसकी कैपिटल है क्यूबा की, प्लस यहाँ पे ये देखिए फ्लोरिडा और हवाना, क्यूबा के बीच में एक स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीएससी एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलती है? क्यूबा और फ्लोरिडा, मतलब यूएस के बीच में जो स्ट्रेट पाया जाता है फ्लोरिडा। अगर कोई पूछे कि कौन कौन से वाटर बॉडीज के बीच में क्यूबा लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी, ठीक है। क्या याद रखना है? अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी के बीच में ये क्यूबा लोकेटेड है, ठीक है। क्यूबा से एक और न्यूज है, आगे देखेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। विच मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप बताओगे या मैं बताऊं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? रोम, इटली में, ठीक है। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में आपको देखने को मिलता है। उनटाड का कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शिप विग्रह, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है आपको बताना है। तो शिप विग्रह जो है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? ये बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। शिप विग्रह जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। अब यहाँ से कुछ चीजें याद रख लेते हैं। बेसिकली अभी हाल ही में एक नेशनल पार्क है जो कि असम में लोकेटेड है। आपको पता है असम में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। लास्ट वाला नेशनल पार्क कौन सा है? लास्ट वाला दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व्स में शामिल कर लिया गया है। टोटल टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं? 52 हैं। तो टोटल जो नेशनल पार्क्स हो गए हैं आपके, कौन से कितने हो गए हैं? आसाम में 7 हो गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है असम का जो कि अभी सैटेलाइट फोन से इक्विप्ड किया जाएगा। भैया यहाँ पे सैटेलाइट फोन का यूज होगा, तो इट इज वन एंड द ओनली काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनोसोर के लिए फेमस है, ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा।
अभी हाल ही में इंडिया फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये अभी खोला गया है। तो ये कौन से स्टेट में खोला गया है? तो याद रखिएगा ये केरला में बेसिकली खोला गया है। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समृद्ध प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने लॉन्च किया है। अब देखो यहाँ से आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में आ गया है, ठीक है, जो कि कौन से मिनिस्टर हुआ करते थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी। और इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मंडाविया जी हैं, ठीक है, मानसुख मंडाविया याद रखिएगा। कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री किसके पास में है? अमित शाह जी के पास में है। अब देखिए फिट इंडिया ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं, आप सभी को पता है, मैंने बताया हुआ है। मत्स्य सेतु लॉन्च्ड बाय कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके जो मिनिस्टर हैं किसके अंडर में है? ये श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिट होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार से बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? एक तो यहाँ पे कोसी रिवर फ्लो होता है जिसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ का जो जर्दालू मैंगो है, शाही लीची है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और इसको यूके और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। ई छावनी पोर्टल डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। डिफेंस मिनिस्टर आपको पता है कौन है? राजनाथ जी हैं। ई संपदा ऐप ये किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हवाना सिंड्रोम दैट वाज रिपोर्टेड इन क्यूबा इन विच ईयर? देखो इसमें जो है आप सर्च कर लीजिएगा, बेसिकली पता तो चल गया था 2016 में, ठीक है, 2016 में इस सिंड्रोम का पता चला था। सिंड्रोम अभी मैं बताती हूँ ये सिंड्रोम है क्या, लेकिन फाइनली जो वर्ल्ड वाइड ये न्यूज पता चली थी वो 2018 में पता चली थी। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये हवाना सिंड्रोम जो है, अच्छा ये न्यूज में क्यों है? बेसिकली ये हवाना सिंड्रोम जो है भैया, कमला हैरिस को जानते हैं आप, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, कमला हैरिस। इनकी बुक का नाम क्या है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। अब बेसिकली ये कहाँ जा रही थी? कहीं जा रही थी, कहाँ पे? ये बेसिकली जा रही थी वियतनाम में, ठीक है। अब वियतनाम में जा रही थी, उससे पहले ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल हैं जिनको ये सिंड्रोम से बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। अब ये क्या है? ये जो सिंड्रोम है इसमें सडन जो ये देखिए हेडेक होता है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन मेमोरी लॉस होता है, इंसोम्निया होता है, डिप्रेशन होता है, इम्पेयर्ड बैलेंस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इस सिंड्रोम से हो सकते हैं। तो ये जो जब 2016 में पता चला तो बेसिकली यहाँ पे यूएसए के लोग, ठीक है, यूएसए के लोग जो कि कहाँ पे? हवाना में, क्यूबा में ऑफिशियल्स थे, जो एम्बेसी वगैरह हमेशा खुले रहते हैं लोग अलग कंट्रीज में, तो एम्बेसी के जो इनके ऑफिशियल्स थे इनको ये सारी दिक्कतें आने लगी। तो भैया यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपनी एम्बेसीज वगैरह को हटा लिया। तो ये अब फिर से न्यूज में चल रहा है। तो इसलिए हवाना सिंड्रोम, देखिए हवाना सिंड्रोम जो है ये क्यूबा से तो रिलेटेड है, लेकिन मोस्टली जो प्रभावित जो कंट्री है वो यूएसए है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए क्वेश्चन बस यहाँ से ये बन सकता है कि कब ये न्यूज में आया था? तो 2016 में, लेकिन ऑफिशियली इसको रिपोर्ट कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से अभी हाल ही में कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसने लॉन्च किया है क्या? बी इंटरनेट ऑसम, ठीक है, किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। क्यों किया गया है? बेसिकली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। ये जो वी इंटरनेट ऑसम जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया। देखिए अभी जो चीज़ें चल रही हैं सब ऑनलाइन मोड पे हो गई हैं, तो बच्चे मिसगाइड ना हो, जो चीज़ें देख रहे हों वो सेफली देख रहे हों, ये सब चीज़ों के लिए गूगल ने अभी वी इंटरनेट ऑसम को लॉन्च कर दिया है। अब चलिए कुछ स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं। तो गूगल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 में हुआ था। किसके द्वारा? मेनलो पार्क के द्वारा। कहाँ पे? यूएसए में। इसके हेड कौन है? तो आप सभी को पता है, इसके हेड जो है वो सुंदर पिचई जी हैं। इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है, इसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, ठीक है, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, याद रखिएगा। भूकंप अलर्ट ऐप
ये कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है, ठीक है। फर्स्ट सिटी टू अवेल हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम टैप ऑन 24 आवर बेसिस, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है। पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है। अब उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, इसको स्मार्ट सिटी के पहला स्मार्ट सिटी वाला शहर था, इसको भुवनेश्वर ही है। और सबसे लास्ट स्मार्ट सिटी को कौन से सिटी को शामिल किया गया है? तो ये शिलोंग है, याद रखिएगा, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरनमुला बोट रेस जो है, जो कि ओल्डेस्ट रिवर बोट फेस्टिवल है, कहाँ की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरला हो जाएगा। केरला का कुछ हम स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिंक प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो कहाँ का है? ये केरला का है। फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो भी केरला का ही है। अब इसके बाद केरला से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और जो इसकी कोस्ट जो लगती है वो कहाँ से लगती है? अरेबियन सी से लगती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जलीकट्टू जो एक यहाँ का फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जलीकट्टू भी केरला से रिलेटेड है। इसके बाद चिरंजीवी योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चिरंजीवी योजना राजस्थान की स्कीम है। संजीवनी योजना जो है वो कहाँ की है? हरियाणा की है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया और कौन से देश के बीच में अभी एक पैक्ट साइन किया गया है लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, ठीक है, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पैक्ट को साइन किया गया है, जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए मोंग फ्रूट जो है, मोंग फ्रूट आपको पता है चाइना से लाया गया, कहाँ पे लगाया जाएगा? ये लद्दाख वाले रीजन में, सॉरी हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में लगाया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो हींग की खेती जो कभी नहीं होती थी, अब हमारे हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि हींग जो होता है इसका साइंटिफिक नेम अस्पटीरा होता है, और ये रूट से बेसिकली, ये रूट्स का एक पार्ट है, ठीक है। ये हींग क्या है? तो ये रूट है। क्रिप्टोगैमिक पार्क जो है वो कहाँ पे? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये आपको कहाँ पे देखने को मिला था? ये आपको गोवा में देखने को मिला था। अच्छा सॉरी, ये गोवा में नहीं, बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंट वाला हुआ था। फर्स्ट मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, ये आपको यूपी के गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बेसिकली जो ये ध्यानचंद से याद आया हमको कि ध्यानचंद, अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, तो उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जो कि 29 अगस्त को दिया गया है। तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी आगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने सुजलाम कैंपेन को लॉन्च किया है 25 अगस्त 2021 को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखिए काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगर कोई पूछे कि ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली उसका नाम तारापुर हो जाएगा। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवनी लखेरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बेसिकली आपको पता है कि हमारे पैरा ओलंपिक्स में अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये भी याद रखिएगा, ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जयपुर से बिलोंग करती हैं। और ये मात्र 19 साल की हैं, ठीक है, मात्र 19 साल की। चलते हैं हमने कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पे। फर्स्ट में अब टोक्यो ओलंपिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स में देखिए, पैरा ओलंपिक्स में आपको याद रखना है कि जो झंडा लेके, भारत का जो तिरंगा फ्लैग लेके हॉइस्ट करने के लिए जो पैरा ओलंपिक्स के ओपनिंग में जो चले थे वो चांद टेक चले थे, ठीक है, चांद टेक चले थे। क्यों भैया? मरियप्पन को पहले, मरियप्पन थंगावेलु नाम है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये पहले लेके चलने वाले थे, लेकिन इनको क्या हो गया? कोविड हो गया, इनको कोविड हो गया। तो उसके चलते फिर चांद टेक जो कि कहाँ किससे रिलेटेड है? जैवलिन थ्रोअर है, तो इन्होंने
फ्लैग लेके ये पैरा ओलंपिक्स में चले थे, तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए, फर्स्ट मेडल टू इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जो आया था वो कौन सा था? सिल्वर मेडल था, आप सभी को पता है, किसके द्वारा? मीराबाई चानू के द्वारा। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, बुक ऑफ मैरी कॉम, मैरी कॉम की बुक का जो नाम है वो क्या है? अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल। फर्स्ट वुमेन हु वन मेडल इन ओलंपिक्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ये अभी बीएड वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, रैंक ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स 2021, ठीक है, 2021 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो ये 48th थी ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स की बात नहीं हो रही। इंडिविजुअल विद 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स, तो इनका जो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु हो जाएंगी। भवानी देवी, ये केबीसी का क्वेश्चन था, ठीक है, केबीसी का क्वेश्चन था कि भवानी देवी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये तलवारबाजी से रिलेटेड है, ठीक है, तलवारबाजी से रिलेटेड है। अच्छा, अभी ओलंपिक्स का जो मोटो था ये क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, याद रखिएगा, मोटो पूछा जाता है आपके स्टेट पीएससी एग्जाम में। अभी हाल ही में 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका याद रखिएगा आप, क्या नाम था उनका? राजा करके एक नाम था, मैंने आपको बताया था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो विश्वनाथन आनंद जी हैं, जिनको पहली बार पहला खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि अब मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड से सम्मानित, नाम चेंज कर दिया गया है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो आपको क्या याद रखना है? इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के थे, तो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर क्या हो जाएंगे? अभिमन्यु मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है। तो ये कौन है? ये कौन है? बेसिकली पंकज कुमार सिंह है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए कुछ ग्रीवेंस ऑफिसर, फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर स्फूर्ति प्रिया, ठीक है, स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के आपको पता है प्रकाश नारायण हो जाएंगे, प्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर परेश लाल जी हो जाएंगे, परेश लाल जी हो जाएंगे। आईडीबीपी के हेड SS देशवाल जी हो जाएंगे, SS देशवाल जी हो जाएंगे। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अभी हाल ही में आईडीबीपी में 2 महिलाओं को, 2 फीमेल को अपॉइंट किया गया है पहली बार, तो उनका नाम क्या है? तो एक प्रकृति और दूसरी दीक्षा, ठीक है, प्रकृति और दूसरी दीक्षा, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने मिशन वत्सल्य, ठीक है, विमेन के लिए जो कि कोविड-19 में अपने हस्बैंड्स को खो दिए थे, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। कौन सी? मिशन वत्सल्य, ठीक है, मिशन वत्सल्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात विल बी द राइट आंसर, ठीक है। गुजरात से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, ठीक है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। यहाँ के जो सीएम है विजय रूपानी जी, आप सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ठीक है। यहीं से आपको याद रखना है केवड़िया नाम की डिस्ट्रिक्ट, केवड़िया नाम की डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 142 मीटर जिसकी हाइट है। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ई नगर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यहाँ की सरकार ने, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अमेजन ने अपना हाल ही में एक डिजिटल केंद्र बनाया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में बनाया है। और इसके बाद कुछ जीआई टैग्स देख लीजिए। जीआई टैग्स कौन कौन से हो जाएंगे? जीआई टैग्स यहाँ के एक गिर केसर मैंगो को मिला है, गिर केसर मैंगो। इसके बाद यहाँ पे कमलम फ्रूट आपको याद रखना है, कमलम फ्रूट, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है और बाहर की कंट्रीज में भेजा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ की एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? तो ये भी याद रखिएगा कि ये साधु बेत आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो आप सभी को पता है, अजीत डोभाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील विल बी ओपन इन विच कंट्री?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूएई। यूएई के दुबई में इसका टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं कैसा लगता है, ये देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये बताइए, है ना मस्त। देखिए इनके जो एरिया है ये देखिए, यहाँ की इसकी बिल्डिंग्स वगैरह को वो करते हुए सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट व्हील जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। दुबई की बात आती है तो दुबई से कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये एक गोल्डन वीज़ा जारी करते हैं, गोल्डन वीज़ा, जो कि किसको, संजय दत्त को मिला हुआ है। ये 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा अपना जारी करते हैं। In 2021 वर्ल्ड वाटर वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बिटवीन अगस्त, अभी हाल ही में वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया था, तो आपको बताना है कि ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 23 से 27 तक वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, तो अभी हाल ही में कौन सी कंट्री सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चाइना। ठीक है, तो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे अब बन गई है इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब चाइना की बात आती है तो चाइना से आपको याद रखना है, चाइना की कैपिटल बीजिंग। बीजिंग में ही आपको किसकी लोकेशन देखने को मिलती है, SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंगापुर जो है ये सिंगापुर जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, क्या, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहीं पे इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रशिया की कैपिटल मॉस्को और फ्रांस की कैपिटल स्पेन। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि चाइना जो है यहाँ पे इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है, लेकिन हमारा जो अनुमान था कि इंडिया 2027 तक चाइना की पॉपुलेशन को पीछे कर देगी, लेकिन कतई ना करेगी। क्यों ना करेगी, क्योंकि ये 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिए हैं। ठीक है, चाइल्ड पॉलिसी से याद आया कि अभी यूपी पहला स्टेट बन गया है जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसके जो हेड हैं वो के सिवान जी हैं। और इसके बाद रुस्तम एयरक्राफ्ट जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। इसकी फॉर्मेशन 1958 को हुई थी, और तभी नासा की भी फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ के जो हेड हैं वो कौन है, जी सतीश रेड्डी जी हैं। और इसके बाद घातक एयरक्राफ्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। इंद्रजाल भैया एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि श्रीनगर वाले रीजन में लगाया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता है कि हमारे एयरबेस पे श्रीनगर वाले रीजन में अटैक हो गया था, तो उसी के चलते इंद्रजाल नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, एक बेंगलुरु के प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये DRDO के द्वारा नहीं बनाया गया, ना ही ये इसरो के द्वारा बनाया गया, ये बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हेरॉन TP ड्रोन किसके द्वारा दिया गया है इंडिया को, इजराइल के द्वारा। कहाँ पे लगाया जाएगा, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, तो वहाँ पे हेरॉन TP ड्रोन लगाया जाएगा। अब विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च ई-श्रम पोर्टल नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ई-श्रम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेबर मिनिस्ट्री। इसके बाद अब लेबर मिनिस्ट्री से याद रखना है, ILO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है, बता चुके हैं हम। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये किसके पास है, मनसुख मंडाविया जी के पास है। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये राजनाथ सिंह के पास में है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, लखनऊ है। और मनसुख मंडाविया, ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास में है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी के पास में है।
किसके पास में पहले हुआ करती थी? तो ये किरण रिजिजू जी के नाम पे हुआ करती थी, किरण रिजिजू जी के पास हुआ करती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, Which country conducted a successful test flight of Fateh 1 on August 24, 2021? तो ये फतह नाम की जो टेस्ट फ्लाइट की गई है ये किसके द्वारा की गई है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा की गई है। ठीक है, हम किसके बाप हैं? पाकिस्तान के बाप हैं। ठीक है, श्रीलंका, अब देखिए श्रीलंका यहाँ पे आ रहा है। श्रीलंका में भैया फूड क्राइसिस बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक हम्बनटोटा पोर्ट जो है किसको लीज पे दे दिया है? चाइना को लीज पे दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, इसको याद रखिएगा। जापान की कैपिटल टोक्यो और चाइना की कैपिटल बीजिंग हो जाएगी। इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। ये रहे आज के 25 क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इन सब का आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स भी रिवाइज करिए, प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाली हुई हैं, प्लस मैथ्स के सारे सीसेट के मैक्सिमम जो आपके अरिथमेटिक वाले पोर्शन हैं वो हो चुके हैं और उसके आगे आपके उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। तो उन वीडियोस को आप जरूर जाके देखिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।